फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि रिसोर्सेज बेसिकली होता क्या है। रिसोर्सेज को हम वेल्थ भी कह सकते हैं या साधन या संसाधन भी कह सकते हैं। मीन्स कि कोई भी चीज़ रिसोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे मनी, मटेरियल, स्टाफ, एनर्जी। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें हमारी एक तरफ से रिसोर्सेज कहलाती हैं। ठीक, तो रिसोर्स कोई भी चीज़ हो सकता है जिसकी खुद की मतलब कोई भी कुछ भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, पर उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए और वो आपकी लाइफ में किसी तरह का वैल्यू ऐड करता हो, वही हमारा रिसोर्सेस कहलाता है। ठीक है, तो हम उसी को रिसोर्सेस कहते हैं, वेल्थ कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये कह रहा है कि मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। यहाँ एक लड़की और लड़का है जिनका नाम मोना एंड राजू है, जो कि अपनी अम्मा का हेल्प कर रहे हैं घर को साफ करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, तो आप इन सारी चीज़ों को देखिए, जैसे क्लोथ, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन वगैरह, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब, दीज बॉटल्स ऑफ हनी, बुक्स। ये सारी चीज़ें जो हैं, कपड़े, बर्तन, फूड ग्रेन, कंघी, शहद की बोतल, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज, सेड मोना। तो मोना ने ये कहा इन सारी चीज़ों को देख करके कि इन सारी चीज़ों का यूज़ है। कपड़ों का भी यूज़ है, बर्तन का भी यूज़ है, कॉम्ब का भी यूज़ है, हनी का भी यूज़ है, बुक्स का भी यूज़ है। तो दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। इसलिए ये बातें सुन के कि मोना ने ये कहा कि इन सारी चीज़ों का यूज़ है, ठीक है, तो उसकी अम्मा ने ये कहा कि इसलिए ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका क्या है, यूज़ है। दीज आर रिसोर्सेज, उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, रिसोर्सेज है। वॉट इज़ ए रिसोर्सेज वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। तो तुरंत राजू ने ये क्वेश्चन किया कि रिसोर्सेज क्या है। अपनी अम्मा से ये क्वेश्चन किया कि व्हाट इज रिसोर्सेज। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज ए रिसोर्सेज। तो उसकी अम्मा ने ये कहा कि कोई भी चीज़, एनीथिंग जिसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी नीड को, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके या उनको सेटिस्फाइड कर सके, वो हमारी रिसोर्स कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि वो कोई भी चीज़ हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है, पर उसकी खुद की यूटिलिटी होनी चाहिए और वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, वही रिसोर्स कहलाता है। तो यहाँ पे अम्मा ने भी यही कहा कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड, कोई भी चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, वही हमारा रिसोर्स कहलाता है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी थिंग्स ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने चारों ओर देखो, आप ये देख करके ऑब्जर्व करोगे, ये जानोगे कि उन चीज़ों को आप खोज पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कई तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हैं। ठीक है, जैसे कि द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हो तो आपके लिए क्या होता है, पानी, पानी की ज़रूरत होती है, आप पानी पीते हो, तो पानी क्या है, रिसोर्स है आपकी थर्स्ट को, आपकी प्यास को बुझाने के लिए। तो वाटर क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, वो बिजली जो आप अपने घर में यूज़ करते हो। अब बिजली का यूज़ क्यों है, अंधेरा है तो वहाँ रोशनी लाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, हमारी रिसोर्स हो गई, क्योंकि वो हमारी नीड को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, साथ ही साथ हमारे लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर रही है। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, उस रिक्शा का यूज़ जो आप अपने स्कूल से घर आने के लिए करते हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल आर रिसोर्सेज, कहने का मतलब जो
बुक कॉपी का आप यूज़ करते हो पढ़ने के लिए, वो सब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, रिसोर्स कहलाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से आपकी नीड जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। आपको प्यास लगा है तो ही आप पानी पियोगे, आपको रोशनी चाहिए तो ही आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करोगे, आपको घर वापस आना है इसलिए आप रिक्शा का यूज़ करोगे, आपको पढ़ना है इसलिए आप कॉपी और बुक्स का यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, रिसोर्स कहलाएंगी, जिससे कि आप अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हो। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। आपके पिता जो हैं आपके लिए टेस्टी सा स्नैक्स नाश्ता तैयार कर रहे हैं आपके लिए। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर ऑल्सो अ रिसोर्सेज। तो जो वो ताज़ी ताज़ी सब्जियां यूज़ कर रहे हैं आपके लिए स्नैक्स बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, वो भी क्या है, हमारी रिसोर्स है। क्योंकि बिना सब्जी के आपके लिए नाश्ता कैसे बनेगा, तो वो भी हमारी क्या हो गई, एक रिसोर्स कहलाएगी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। पानी, बिजली, रिक्शा, सब्जी, बुक, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज बाय यू। ये सारी चीज़ें आपके द्वारा इस्तेमाल की जाती है। सो दे हैव यूटिलिटी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्योंकि इनकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, इनकी यूज़फुलनेस है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर इसका कोई उपयोग नहीं होता या इससे कोई हमें लाभ नहीं होता, पानी से हमें कोई लाभ नहीं होता, हमारी प्यास नहीं बुझती, तो क्या आप उसको यूज़ करते? नहीं, क्योंकि उसकी यूटिलिटी है इसलिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो रिसोर्स वही चीज़ होता है जो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। यूटिलिटी और यूज एबिलिटी इज़ व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्सेज। किसी भी मटेरियल, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट ना, किसी भी चीज़ की अगर यूटिलिटी है या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको यूज़ कर सकें, यूज़ एबिलिटी है मीन्स उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं या उससे हमको इतनी यूटिलिटी मिलेगी, मेरी नीड सेटिस्फाइड होगी, तो उसकी यूटिलिटी और उसकी एबिलिटी ही उसको क्या बनाती है, किसी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस को क्या बनाती है, रिसोर्स बनाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में यूटिलिटी नहीं है, ठीक है, उसकी कोई एबिलिटी नहीं है कि उसको हम यूज़ करें, उससे मेरी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो उस चीज़ को रिसोर्स नहीं बनाएगी, वो यूजलेस चीज़ होगी। लेकिन हाँ, जिस चीज़ों में यूटिलिटी है, जिस चीज़ के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको यूज़ कर सकें और अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकें, वही चीज़, उसकी वही यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही उस ऑब्जेक्ट को और उस सब्सटेंस को क्या बनाती है, हमारी रिसोर्स बनाती है। ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ कैसे रिसोर्स बनता है। राजू नाउ वांट टू नो। अब ये चीज़ राजू को जानना था कि कोई भी चीज़ कैसे रिसोर्स बन सकता है। तो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग बिकम रिसोर्स। अम्मा ने कहा कि बच्चों से कि चीज़ें तब रिसोर्स बनती हैं ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। तब जब उनकी खुद की वैल्यू हो किसी भी चीज़ की, तभी वो रिसोर्स बनता है जब उसकी खुद की वैल्यू होती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। उसका जो इस्तेमाल, उसका जो उपयोग होता है और उसकी जो यूटिलिटी होती है, ठीक है, उपयोगिता जो होती है, उसका जो लाभ होता है, वही उसको वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। मतलब उसकी अहमियत, महत्व को भी वो बढ़ाता है। उसकी मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे पानी हो गया, पानी के क्या उपयोग है, वो हमारी प्यास बुझा सकता है, इसलिए प्यास बुझा सकता है, उसकी यूटिलिटी इतनी है, तो वो यूटिलिटी ही उसकी अहमियत बढ़ाता है, महत्व बताता है हमें कि पानी की हमारे जीवन में कितनी महत्व है, क्योंकि वो हम उसके अंदर इतनी यूटिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है उसके अंदर कि वो हमारी प्यास को बुझा सकता है। तो यूटिलिटी ही हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करता है, इम्पोर्टेंस दिलाता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। हर तरह का रिसोर्स की अपनी खुद की कुछ वैल्यूज़ होती है, अम्मा ने कहा। ठीक है। वैल्यू मीन वर्थ। अब वैल्यू का मतलब उन्होंने बताया कि वर्थ मीन्स कीमत। ठीक। सम रिसोर्सेज हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू। अब उन्होंने कहा कि कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं उनके इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मीन्स आर्थिक मूल्य होते हैं उनके, और सम डू नॉट। कुछ ऐसे होते हैं जिनके नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
metal have फॉर एग्जाम्पल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मेटल जो है उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। देखिए एक तरफ मेटल की क्यों इकोनॉमिक वैल्यू है, क्योंकि उसका यूज़ है, मेटल का यूज़ होता है, ठीक है, हर किसी न किसी को उसकी नीड है, वो किसी की नीड को सेटिस्फाई करता है, यूटिलिटी है, इसलिए उसकी वैल्यू है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, एक सुंदर सा सीनरी रखा है, उसकी क्या यूटिलिटी है ना, एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप रखा हुआ है, उसकी क्या यूटिलिटी है। जरूरी तो नहीं है कि वो किसी की नीड को सेटिस्फाई करेगा, किसी को किसी लैंडस्केप्स की सीनरी की तो भूख होगी नहीं, इच्छा तो होगी नहीं। हाँ, वो सुंदर बनाने के लिए आप उसको इस्तेमाल करो तो मे बी वो उसकी वैल्यू होगी, पर वो आपकी यूटिलिटी को सेटिस्फाई नहीं न कर रहा है, तो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप क्या होगा, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी, पर मेटल की क्या होगी, एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। देखिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे मेटल हो चाहे ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो। जैसे कि अब दीवार पे टांगना है, दीवार को सुंदर बनाना है ना, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट ही है। तो दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लैंडस्केप भी और मेटल भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, पर मेटल की क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है, हमारे इकोनॉमी के अंदर उसका वैल्यू है, उसको लोग खरीदते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों से ही उनकी नीड को सेटिस्फाई होता है, बट कुछ की जो होते हैं वो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ रिसोर्सेज जो होता है वो टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाता है, ठीक है, उसकी आर्थिक मूल्य समय के साथ बन जाती है। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू। आपकी दादी माँ जो हैं उनकी कुछ घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज़ मीन्स घरेलू नुस्खे जो हैं, उनकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू आज के समय में नहीं है, मीन्स कि कोई भी व्यावसायिक कीमत नहीं है कि मतलब उनको घर के नुस्खे को आप बेच करके पैसे कमा लो, तो उनका कोई कमर्शियल वैल्यू आज के समय में नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, पर उनको अगर पेटेंट मिल जाए, कहने का मतलब उनको राइट, पेटेंट मीन्स होता है कि राइट मिलना, किसी चीज़ पे अधिकार मिल जाना, ठीक है, सरकार द्वारा उनको पेटेंट मिल जाएगा कि हाँ ये आपने खोज निकाली है, ये आपका दवा है, आप इसको बेच सकते हो, और वो कल अगर मेडिकल फर्म में बिकने लगे, वही रेमेडीज़ अगर बिकने लगे, दे कुड हैव बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो फिर वो समय के साथ क्या हो जाएगा, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाएगी। पहले तो वो सिर्फ घर में यूज़ कर रही है होम रेमेडीज़, तो उनका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, वैल्यू है बट उसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, व्यावसायिक कीमत नहीं है। पर अगर उसको वही अधिकार, वो सारी चीज़ें मिल जाए कि वो उसको धीरे से मार्केट में फर्म के अंदर बेचे ना, उसको पेटेंट मिल जाए उस चीज़ पे, उस रेमेडीज़ पे, तो क्या होगा, उसकी समय के साथ उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी। जैसे कि देखिए पेटेंट का मतलब यहाँ दिया है, इट मीन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। किसी तरह की आइडिया या खोज पे आपको खुद का राइट मिल जाना कि आप उसको जो चाहे वो करो, बेचो, चाहे उसके साथ आप कुछ भी करो, तो वो कहलाता है कि आपको पेटेंट मिल गया, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। समय और जो टेक्नोलॉजी है हमारी, ठीक है, ये क्या है, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि चेंज कर देते हैं हमारे सब्सटेंस को, मटेरियल थिंग्स को, रिसोर्सेज में। टाइम क्या, टाइम के साथ जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाती है कुछ चीज़ें, और टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको चेंज करके उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, टाइम और टेक्नोलॉजी क्या हो गया हमारा, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया जिसके द्वारा हम अपने मटेरियल और थिंग्स को क्या करते हैं, सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। दोनों ही जो हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही क्या हैं, रिलेटेड होते हैं लोगों की नीड से, मतलब उनकी क्या
मांग है, उनकी क्या इच्छा है, नीड है, ज़रूरत है, उनसे रिलेटेड होते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। इंसान खुद, लोग खुद क्या हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। ठीक है, अभी तक तो सामान और मटेरियल के बारे में बात करते थे कि क्या रिसोर्स है क्या नहीं है, पर इंसान खुद में ही क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स कहलाता है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। जो इंसान खुद रिसोर्स कहलाता है, उनके खुद के आइडिया, उनकी जो भी नॉलेज है, उनकी जो भी आविष्कार हैं, खोज हैं, इन्वेंशन, डिस्कवरीज हैं, ये सब क्या करते हैं, निर्माण करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का, मोर रिसोर्सेज का निर्माण करते हैं। अगर इंसान ना सोचे कि टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अपग्रेड करना है, तो क्या आप रिसोर्सेज को बना पाओगे, मटेरियल से चेंज कर पाओगे रिसोर्स में? नहीं कर पाओगे। तो उनकी जो थिंकिंग, आइडियाज़, नॉलेज, उनका जो आविष्कार, खोज, ये सब क्या करता है, ये लीड करता है और ज़्यादा रिसोर्सेज के निर्माण में, क्रिएशन में। ठीक है, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मेनी अदर्स। जो हर आविष्कार और खोज होता है, ये और ज़्यादा दूसरे खोजों के या दूसरे डिस्कवरी के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, लीड करता है। ठीक है, बताता है। जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, मतलब कि जो खोज हुआ, आविष्कार हुआ, खोज हुआ आग का, फायर का जब खोज हुआ, तो उसने क्या लीड किया कि लोग फिर धीरे धीरे आग से प्रैक्टिस करने लगे कुकिंग करने का, खाना बनाने का। ठीक है, अगर आग का खोज नहीं होता तो क्या लोग आग पे खाना बनाते हैं? नहीं। इसलिए एक खोज से दूसरी खोज अपने आप होती है। ठीक है, एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, और जो दूसरी अदर प्रोसेस हुए, जैसे कि जब आविष्कार किया गया व्हील का, तो इसका अल्टीमेटली हमें रिजल्ट क्या मिला कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड, नए नए तरीके के ट्रांसपोर्ट वाले जो भी में से गाड़ी, व्हीकल्स, साइकिल, ये सब निकले ना। तो व्हील खोजने के बाद अपने आप जो है हमारे नए नए तरीके के ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट आने लगा, नए नए तरीके के आविष्कार और होने लगे। तो मतलब कि जो भी आविष्कार, खोज होता है, उससे दूसरे अदर डिस्कवरी और खोज का, आविष्कार और खोज का हमारे जरिया मिल जाता है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं अपनी बिजली को, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, कोल और पानी का यूज़ करके बिजली बनाई जाती है। तो जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पन बिजली बनाते हैं, वो क्या करता है, एनर्जी में टर्न करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एनर्जी में टर्न करता है। और फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो तेज़ बहाव वाले पानी होते हैं, ठीक है, जो हमारे उसमें से इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, उनका यूज़ करके क्या बनाता है, बिजली भी बनाता है। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए ना, नए नए आविष्कार किए गए, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके क्या किया गया, सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब पानी और कोल था, ये सारे क्या थे, मटेरियल थे, इनका यूज़ करके उनको बिजली बना दी गई, थिंग्स बना दिया गया, रिसोर्स बना दिया गया। ठीक है, तो फिर बिजली क्या कहलाई, हमारी रिसोर्स कहलाई। तो यहाँ ये पिक्चर है जिसमें ये बोल रही है अ वेरी वैल्यूएबल वन। इन्होंने कहा, ये इसकी माँ है, इसने कहा कि अ वेरी वैल्यूएबल वन। तो इसने, लड़की ने क्या किया, सो आई एम रिसोर्स टू, तो कहा कि मैं भी तो फिर रिसोर्स हुई। ये कहा कि हाँ, मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, मैं एक वैल्यूएबल में से हूँ। तो इसने भी कहा कि हाँ, तो फिर मैं भी क्या हुई, रिसोर्स हुई। तो अब ये आपको पता चल गया कि रिसोर्स क्या होता है, कौन रिसोर्स हुआ। ठीक है, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी, टाइम का यूज़ करके सब्सटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं रिसोर्सेज में। इंसान खुद भी इतना बड़ा रिसोर्स है,
जो अपनी आइडिया, थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से नए नए डिस्कवरी, इन्वेंशन करता है, और एक डिस्कवरी, एक इन्वेंशन से दूसरी अदर डिस्कवरी, इन्वेंशन अपने आप होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि रिसोर्स बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से हम अपनी मटेरियल चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई इशू होगा तो आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।